कैसे हैं स्टूडेंट्स आप जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ उनको भी अस्सलाम वालेकुम और बाकियों को भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं आपको पहले अपना इंट्रो करा देता हूँ। मेरा नाम है हाफिज़ अम्मार और मैं जैसे कि मेरे टीचर्स और मेरे फ़ेलोज़ भी जानते होंगे मेरा नाम, कि मैं क्लास 8 का तालिब इल्म हूँ। और आज मैं अपनी क्लास को देखते हुए और अपने को देखते हुए ये पहली वीडियो बना रहा हूँ जिसकी मैथ से ताल्लुक़ है और मैथमेटिक्स बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है ये। और एक्सरसाइज 3.1 पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको दूसरी बात, अगर आपको कुछ ना भी समझ आए और कुछ आपके पल्ले ना पड़े तो आप वीडियो पॉज करके मेरे से पहले सवाल पूछें कि तो अगर आपको कोई सवाल ना भी समझ आए और कुछ आपको पल्ले ना पड़े तो आप मेरे से कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। और मेरी दूसरी बात कि आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकूं और ताकि मैं प्राउड फील करूं कि हाँ, मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को समझा रहा हूँ। मैं ख़ुद भी एक स्टूडेंट हूँ और आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 आई पार्ट पेज नंबर 36 शुरू करते हैं। आप सब अपनी बुक्स निकाल लें और रफ रजिस्टर एक निकाल लें। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। तो ये मैं देख रहा हूँ कैमरा एंगल सही आ रहा है, बिल्कुल। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। आई पार्ट है 196। सबसे पहले हम 196 को मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह करना है। तो 196 पार्ट है, तो 196 नंबर है आपकी। तो ये है आई पार्ट। सबसे पहले हम 196 वैल्यू लिखेंगे और फिर एक 9 3 से, जैसे कि आपको पता है हम एलसीएम लेते हैं, इस डिवीजन मेथड से करते हैं। तो आप अपने कैलकुलेटर्स भी निकाल लें ताकि आपको जल्दी से जल्दी और आसानी से आसानी हो सके। सबसे पहले हम 196 को 2 से डिवाइड करेंगे। ये है 98। फिर हम 2 को डिवाइड करेंगे। 98 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 49। दिस इज़ 49। और फिर 7, ये 7 आपको सबको पता है कि 49 का फैक्टर 7 होता है। तो ये 7 1 7। तो फिर हम करेंगे जो हम आपको पता है सबको कि एलसीएम हम लोग किस तरह लेते हैं। ये 2 को 2 और 7 7, 2 2 ज़र 4 और 7 7 ज़र 49। इधर लिख लें 49। तो 49 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 196। अबे यार, गलत बना लिया। तो फ्रेंड्स, ये मैंने क्वेश्चन गलत किया है, तो इसको आप क्वेश्चन मार्क लगा दें, सॉरी टू से। हम दूसरे मेथड से शुरू करते हैं जो कि डिवीजन मेथड है। मैंने बोला आप लोगों को ये समझ आती तो आप लोग ये समझ लें। तो आप पहले 196 लिख लें, फिर उसको ये हम जैसे डिवीजन मेथड में करते हैं ना कि 196 को भी किससे मल्टीप्लाई करें। जो हम सबसे पहले, ये पेयर्स की गेम होती है, आप सबको पता है। ये हमने पहले पेयर बनाए, 96 का एक पेयर बन गया और 1 का पेयर बन गया। और आपको पता है कि जो नंबर इधर आएगा वो नंबर ऊपर भी आएगा, वो नंबर इस आंसर में भी आएगा, सही है। और अभी हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर इधर भी लिखेंगे। और फिर जब हम अगली दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका जो फैक्टर होगा वो हम इसको इधर लिखेंगे। और फिर इन दोनों को प्लस करके हम जो इसका आंसर आएगा हम उसको प्लस कर इसको इन दोनों को प्लस करके फिर इधर वैल्यू ये लिखेंगे कि आप लोगों को अब आप समझ आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके इधर लिखेंगे ताकि हम मल्टीप्लिकेशन कर सकें, डिवीजन आगे कर सकें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 से करते हैं क्योंकि 1 इधर भी आएगा और 1 इधर भी आएगा। 1, ये 1 आ गया। फिर आप माइनस लगा दें, माइनस का साइन लगा दें तो कुछ नहीं बचता। तो ये 96, ये 2 आ गया। अब 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो मतलब
मतलब ऐसे डिवीजन करें जो ख़त्म भी हो जाए एकदम। तो हम करते हैं 26 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 156। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये देखें 4 आ गया। ये इधर भी हम आंसर लिखेंगे 4, और इधर भी हम, जाहिर सी बात आपको क्या बताया था कि जो नंबर हम इधर लिखेंगे वो इधर भी लिखेंगे। जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से फिर जब हम अगली वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को प्लस करके आगे लिखेंगे। सही है, अभी तो ये ख़त्म हो गया, तो अभी हम इधर लिख देंगे 96। ये थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ा दूँ मैं, ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन। सही है, तो अभी जो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर है 196 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो वी विल डू 196 इज इक्वल्स टू 14, और लिखिए 196 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ आ गई? तो ये है आई का आंसर। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं इस क्वेश्चन को वापस, अगर आपको किसी को नहीं समझ आया तो मैं फिर वापस बना दूँ। स्टूडेंट्स, अभी मैंने एक ये मेथड भी कर दिया है। द सेकंड वन मेथड इज़ दिस एंड द फर्स्ट मेथड इज़ दिस। तो जब इसको हम करेंगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। हम इसको जब डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट से लिखेंगे तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, ये आ जाएगा इस तरह। और फिर हम तो स्टूडेंट्स अभी हम 196 का अगर हम स्क्वायर लें, 196 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये देखें स्क्वायर्स आ गए हैं, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 14 भी आ सकता है। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। वी विल कंटिन्यू। $1296 1296 और मैथ की ज़ुबान में 1296। सबसे पहले हम इसको उस तरह लिखते हैं, मैं आपको दोनों पार्ट से करके दिखाता हूँ। जो मुझे इजी लगता है वो ये वाला पार्ट है। आप समझ गए, ये वाला पार्ट है, दिस वन इज़ इजी। सो अभी हम 1296 का जब स्क्वायर लेंगे तो सबसे पहले ये 1296, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो जब आप दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे, इसमें फाइंड द स्क्वायर बाय डिवीजन मेथड, ये वाला क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर बाय डिवीजन मेथड, तो उसमें आपको ये इजी लगेगा। जब आप ये 5 पार्ट कर लेंगे तो ये आपको इजी लगेगा, और आपको पता भी चल सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है भी कि नहीं है। सही है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि ये जो स्क्वायर रूट वाले हैं ये सारे पेयर, इनकी पेयर की गेम है। सब पेयर्स में पहले होंगे तो फिर सही होगा आंसर। तो अभी आपको पता है, मैंने आपको बताया जो नंबर इधर आएगा वो नंबर भी इधर आएगा, फिर इन दोनों को प्लस करके आगे की हम वैल्यूज़ लिखेंगे। तो ये है 3 3 9, ये 9 आ गया। तो ये अब है 10 11 12 3 और 396। मैंने बोला था ना जब ये प्लस होंगे तो इधर लिखे जाएंगे, इन दोनों को प्लस करके ये आएगा। तो अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें 6 से और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर वो क्या नंबर आता है? तो अब चलिए करते हैं, आखिरी में है। और आपने कभी कभी देखना कि जो ये आखिरी नंबर में है कोई अगर नंबर, मतलब 396 है ना, तो इसके आखिरी में 6 नंबर है। तो अगर आप इसको कभी ज़रूर देखा करें कि यहाँ 6 है ना, तो आपको ईजी लग सकता है, ईजी मल्टीप्लिकेशन लग सकती है। तो चलिए पहले 396 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, 66 मल्टीप्लाई बाय 6, ये देखें 396 आ गया। मैंने बोला जो नंबर मतलब कि अभी मैं वापस से कर देता हूँ आपके लिए, 66 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अभी देखें, अभी ये जो 6 है ना, ये तो आपके क्वेश्चन से उतरा, जो 3 3 आपने प्लस किया 6,
और जो हमें मतलब मैथ्स ये जो क्वेश्चन कहता है कि आपने किस तरह करना है। तो अभी स्टूडेंट्स 396 आ गया था, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो 6 होता है ये तो क्वेश्चन से उतरा ना, ये जो 6 है ये क्वेश्चन से उतरा आपका। तो जब ये इधर उतरा तो आपने ये जो इधर होगा, इधर आपने एक ऐसा नंबर लगाना है जो, अगर जैसे मैं 4 लगाता हूँ तो नीचे भी 4 लगाना पड़ेगा, 4 इधर भी लगाना पड़ेगा और 4 से मल्टीप्लाई भी करना होगा ताकि उसका नंबर आ सके, और आंसर भी आ सके। सही है स्टूडेंट्स। तो अभी 396 था, अभी 396 बच चुका है। तो अभी ये सम 66 है, हमने क्या कहा था 66, मगर आपने इधर नहीं लगाना, ये जो ये आता है ना ये इधर चला जाता है 36। तो 66 6 जार 396, तो ये आंसर ख़त्म हो गया। तो इस तरह 1296 का स्क्वायर आया इज इक्वल्स टू 36, और 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये दूसरा पार्ट भी हो गया है स्टूडेंट्स आपका। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, और अगर आपका पेज भी ख़त्म हो चुका है तो पेज जल्दी से मोड़ें। तो अब हम तीसरा पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट है 325। तो मैं दूसरे मेथड से करता हूँ, या अगर आप बोलते हैं तो मैं उस वाले क्वेश्चन का भी दूसरा मेथड कर लेता हूँ, ये 1296 का। तो मैं आपको दूसरा मेथड करके दिखाता हूँ 1296 का। स्टूडेंट्स अभी हम थर्ड पार्ट करते हैं 325। यस, दिस इज़ 325। सॉरी डबल आई का हम थ्री का कर लेते हैं। 325 ये पार्ट है, तो अब इसको हम डिवीजन मेथड से करते हैं। 325 से हम अभी स्क्वायर लेते हैं। तो आपको पता है ये पेयर पहले बनाएंगे, 1 1 जार 1। आपको पहले से दिखाता हूँ, जो इधर लगेगा नंबर वो इधर भी लगेगा आंसर में भी। तो ये 2 आ गया इधर भी, और ये 225। तो अब हम इसको प्लस करके इधर लाएंगे। ये ऐसा नंबर ढूंढें जिससे 225 आ सके। तो अभी ये 222 multiplied by 5 is equals to 110. So this is not perfect square. ये 15 आ गया, और 25 दिस इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई आगे नहीं हो रहा। सॉरी मैं मल्टीप्लाई कहता हूँ, ये डिवीजन आगे नहीं हो रहा, तो बस ये क्रॉस आ गया। तो अब हम लिखेंगे 325 इज इक्वल्स टू 15। हम आगे बस हम लोग करते जाएंगे इधर। सॉरी ये गलत है। 325 अब लिखेंगे इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर 3। दिस इज आंसर 3। तो आप नोट कर रहे हैं, मुझे बताते जाएं, और यस भी कहते जाएं कमेंट्स में, ताकि मैं वीडियो के बाद देख लूँ। तो अब चौथा पार्ट करते हैं 66561। ये है चौथा पार्ट 6561, फोर्थ पार्ट इज दिस। और अब हम इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड लेते हैं। बाय डिवीजन मेथड से हम इसको करते हैं 6561। सबसे पहले क्या करना है बताएं, क्या करना है? पेयर बनाने हैं। क्या? पेयर बनाने हैं। तो अब देखेंगे 65 अब पढ़ेंगे ना, तो ये 4 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में भी आता है, क्योंकि 6 6 जार 36। क्योंकि इस वजह से 6 इधर जो हम लिखेंगे वो इधर भी लिखेंगे, ज़ाहिर सी बात आप सबको पता है। तो ये छोटा पड़ जाएगा, तो हम करेंगे 7 7 जार 49, वो भी आपके लिए छोटा पड़ जाएगा। तो 8 8 जार, अभी आपको लिए मैं ये भी कर देता हूँ, ये देखें 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64 है। सही है, तो अब ये लिखेंगे हम 8 से करेंगे हम डिवीजन।
डिवाइड, इधर भी 8 लिखेंगे, ज़ाहिर सी बात है, और इधर 64। तो जो आंसर माइनस हो गया बचा वो 1 बचा, ये 161 आ गया। 8 8 ज़ा 16, आपको पता है कि अभी जब ये प्लस हो गया तो अभी ये देखें 3 वाला आ गया, 3 नंबर्स वाला आ गया। स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया। अब आपको मैंने मेरी ड्यूटी है कि आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊँ। वो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आपको कहा था, अगर आप क्वेश्चन 1 में ऐसा फार्मूला पुट करेंगे, इस फार्मूले से करेंगे, तो वो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। यही मैंने कहा था, अगर आपने वीडियो देखी है तो आप यही सुना होगा आपने, क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदे में है। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। क्या? मालूम करो स्क्वायर रूट किसके ज़रिए? डिवीजन मेथड के ज़रिए। किसके ज़रिए? डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो इसके हैं माशाल्लाह से 12 पार्ट, और हमने पूरे 12 पार्ट करने हैं। आई ट्राई माई बेस्ट, और मैं चाहता भी हूँ आप लोगों को समझाऊँ, अपनी क्लास वालों को, अगर वो सुन रहे हैं, सबको जो बच्चे देखते हैं मुझे, उनको भी मैं कोशिश करूँगा कि समझाऊँ और अच्छे से अच्छा समझाऊँ। तो चलें, अब मैं 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे करें। तो आ जाएँ। सो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2, आई पार्ट 841। क्या? 841। और ये मैंने किसके ज़रिए किया है? मैंने आपको क्या बताया? डिवीजन मेथड के मैंने ज़रिए किया है। अभी मैंने 841 का डिवीजन मतलब स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड किया है। तो मैंने उसी तरह आपको कहा था ना कि जब आप क्वेश्चन 1 में वो वाला फार्मूला पुट करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में बेनिफिट होगा, आपको इसका ज़रूर होगा। जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, मेरे भाइयों ने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से किया है, वो क्वेश्चन नंबर 2 आराम से समझ चुके होंगे। उनको क्वेश्चन 2 में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो आइए मैं आपको 2-3 पार्ट समझा देता हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर। तो सबसे पहले 841 का हमने जब स्क्वायर रूट लिया तो ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले हमने पेयर्स बनाने हैं। क्या? पेयर्स बनाने। पेयर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। जब स्क्वायर रूट लिया तो 41 का एक पेयर बन गया और 8 का एक पेयर बन गया। तो ज़ाहिर सी बात है 4 4 ज़ार 16 नहीं आ सकता, छोटा हो जाएगा। तो हमने 2 और 2 मतलब 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 ज़ार 4। मैंने कहा था जो इधर नंबर होगा वो इधर भी नंबर होगा, सही है। तो 2 2 ज़ार 4 हमने माइनस किया, ये माइनस हमने किया, तो ये आ गया 4। तो अब 41 नीचे उतारा, 41 आ गया। अब जो हमें, आपको पता था जब ये 2 2 प्लस होगा तो इधर 4 आएगा। तो फिर हमने 9 हमने इसके साथ लिखना है, जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वो ऊपर भी लिखेंगे, सही है। तो ये 49 आ गया। अब हमने देखना है कि कौन सा इसमें आता है। तो 49 9 ज़ार 441। क्या? 441। तो ये आपका आंसर आ गया। 841 स्क्वायर मैंने लिया, 29 आ गया। तो अब अगर जिन जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैंने क्वेश्चन गलत किया है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये हमने स्क्वायर रूट लिया 841, ये इज़ इक्वल्स टू, देख लें 29 आ गया, और ये आंसर भी 29 है आपके सामने। सो स्टूडेंट्स, अभी हम डबल आई पार्ट की तरफ जाएंगे। 7921। क्या? 79, ये बुक में भी है, डबल आई पार्ट 7921। इसके बाद 3 है 1296। तो हम दोनों एक साथ करेंगे, मतलब ये अलग अलग पार्ट में करेंगे। मैं आपको एक दफ़ा में दिखा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, अब ये देखें, ये है 7921, आप सामने हैं, मार्कर भी काम करना छूट गया है। 7921, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पेयर बनाना है। ये 2 पेयर बन गए, 21 का 79 का। हमेशा पेयर राइट हैंड से बनाना है, राइट हैंड साइड से बनाना है। तो गला ख़राब है, सॉरी। 7 7 ज़ार 49, 49 छोटा हो जाएगा बहुत। फिर 9 9 ज़ार 81, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम 8 से लेंगे। 8 8 ज़ार 64, 8 8 ज़ार 64। तो 64 माइनस किया, तो आपने ज़रूर
मैं तो थोड़ा सा अगर लकड़ी कर रहा हूँ तो आप नहीं करें, आप माइनस का साइन लगाएं। ये देखें मैंने नहीं लगाया। और जो गलतियाँ होती हैं, जो मेरी मिस्टेक्स होती हैं, ताकि वो मेरी भी सही हो जाए और आपकी आपकी जो मतलब वो होती है ना, आपकी रहनुमाई होती है जिस तरह कि हमने हाँ इसकी मिस्टेक निकाली है तो मुझे बताएं, मुझे अच्छा भी लगेगा। अच्छा तो नहीं लगेगा मगर अच्छा है ना, मेरी मिस्टेक निकालें, मुझे पता भी चल जाएगा कि मेरी कौन कौन सी मिस्टेक्स आ रही हैं, वो मैं इनको इंशाल्लाह इम्प्रूव करूँगा। मेरे कैमरा क्वालिटी के बारे में बताएं, हर चीज़ के बारे में बताएं। चलिए अब शुरू करते हैं। ये है 7921। इसके बाद 8 8 हमने लिया 64। 64 जब माइनस किया तो 15 आया, हमने 21 नीचे उतारा। और जब 8 को प्लस किया 16 आ गया। तो जब हमने देखना है कि 1521 किस टेबल में आता है, तो ये है जी 9 के टेबल में आता है। तो 9 के टेबल में हमने 151 16 9 ज़ार 169 मल्टीप्लाई 9 किया। ये देखें अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 169 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 1521। तो हमने 9 किया, 9 से किया, क्योंकि अगर हम 8 से करते, ये देखें 168 इस तरह ही होगा। अगर हम जिस टेबल से भी करें ना तो इस तरह ही होगा। समझ आ गई? ये छोटा आ रहा था। तो ये 1521 हमने ले लिया और ये अब आंसर ख़त्म हो गया और हमारा रिमाइंडर बचा, मतलब हमारा हमने जो स्क्वायर रूट लिया उसका आंसर था 7921 इज इक्वल टू 89। दिस इज आंसर। क्या आंसर है? और अब आप रेडी हो जाएं, मैं अगला आपसे टेस्ट ले रहा हूँ। ये 1296 आपका टेस्ट है। आप मुझे बताएं, करके दिखाएं। और अभी आप मुझे करके दिखाएं। अब मैं देखता हूँ आपने कितने बच्चों ने सही किया। फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हाफिज़ भाई या अमार भाई, मैंने बिल्कुल सही किया कोई आंसर, या मेरा आंसर बिल्कुल सही निकला है। तो बताएं किन किन बच्चों ने सही किया। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मगर आपका जो टेस्ट है अब अगला वाला, आपका एक टेस्ट है डबल आई इज़ योर होमवर्क। ये 9 आपका होमवर्क है और 8 आप 10 11 आपका होमवर्क है। सही है? ये आपने करना है। फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, या आप मुझे फ़ोटो भेज दें किसी तरह। फिर आप मुझे बताना है कि मैंने सही किया कि नहीं। सही है? तो अब ये देखें 1296 का मैंने आंसर निकाला है, इस तरह होगा। ठीक है? 1296 का रिमाइंडर 36 बचेगा, या स्क्वायर रूट जो आंसर होगा वो 36 बचेगा। चलें 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट है 9801, वो है 4 पार्ट। 9801 का हम जब डिवीजन मेथड से लेंगे तो आई थिंक सॉरी मुझे नज़र गलत आ गया था, मगर मैंने बिल्कुल सही किया। हमने 9801 है, 4 वैल्यूज़ हैं, हमने अब इसके पेयर बनाना है। हमने 98 का पेयर बनाया और 01 का पेयर बनाया, 4 वैल्यूज़ हमने पेयर बना दिया। उसके बाद पहले हम 98 को करेंगे, देख लेंगे कौन सा टेबल में आता है। 8 8 ज़ार तो 64 हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा इसके लिए। तो इसके लिए इसको चाहिए बड़ा खाना, तो हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे। 9 9 ज़ार 81, तो ये 81 लिख दिया। और ये देखें मैंने इधर भी गलती की है, मगर आपने ये गलती नहीं करनी। सही है? आपने गलती नहीं करनी। और जो बच्चे गलती करते हैं उसको सुधारें। मैं ख़ुद गलती करता हूँ, मगर मैं इंशाल्लाह वीडियोस बना रहा हूँ तो कोशिश है इम्प्रूव करूँ, आपके लिए बहुत अच्छा असर पड़ेगा इंशाल्लाह। तो जब ये 81 आया, 81 में से -17 आ गया। फिर हमने 01 वैल्यू नीचे उतारी, तो 1701 आ गया। 9 9 प्लस 18 सब पता है 18 होता है। अब आप मुझे बताएं, पहले मैं अभी वीडियो रोक देता हूँ। जब ये 9 प्लस 9 किया तो 18 आ गया। फिर हमने 9 से मल्टीप्लाई किया 18 को, 189 मल्टीप्लाई बाय 9। आपको क्या बोला था, जो ये मल्टीप्लाई पहली वैल्यू होगी वो भी, और जो मल्टीप्लाई के बाद वैल्यू होगी वो दोनों मल्टीप्लाई होंगी आपस में। सही है? मतलब तीनों, वो जो ये एक होगी ना, ये एक 9, तो मल्टीप्लाई के बाद जो 9 होगा वो भी दोनों सेम वैल्यूज़ होंगी। जो 9 होगा 189 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये 7701 आ गया। और 9801 का आंसर भी 99 आ गया। सही है? तो अभी इसको चेक भी कर लेते हैं 9801 को। और जो 1296 वाला है वो आपने खुद चेक करना है। सही है? और अभी हम 9801 का चेक करते हैं। 9801 इज इक्वल टू 99। देख लें आंसर बिल्कुल सही है, 99 है। ठीक है?